वेलकम बैक फ्रेंड्स टू और अनदर ब्लॉग। फ्रेंड्स, अभी हम हैं बुलंदशहर और आज हम जा रहे हैं हरिद्वार और उसके बाद जाएंगे ऋषिकेश और वहाँ से फिर भोले बाबा के द्वार श्री नीलकंठ महादेव। अभी जस्ट हम बुलंदशहर से हम निकले हैं। अभी हमने भूड़ चौराहा को पार किया है हमने। ये इधर हूँ मैं, पीछे है ऋषु और ये है पीछे जीवेश। निकल गए हम बुलंदशहर से। टाइम हो रहा है 7:06। धीरे धीरे जाएंगे, 60, 70, 80 बस देखते हैं कि कितनी देर में पहुंचते हैं। लगभग दिखाते हैं आगे का रास्ता, बुलंदशहर से हरिद्वार कैसे कैसे रास्ता है। और अभी लगाया हमने मैप और मैप पे डिस्टेंस दिखा रहा था, वो बुलंदशहर से दिखा रहा था 215। तो इसका मतलब 155 किलोमीटर के आसपास कम हो गए। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 250 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस होगी। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 215-20 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस थी। और रास्ता देखिए कितना ज़बरदस्त रास्ता है। कहीं पर कोई ब्रेक नहीं, कोई जर्क नहीं, कोई गड्ढा नहीं, कुछ नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त। और ये सामने आ गया है रेलवे क्रॉसिंग। और ये रेलवे क्रॉसिंग है बुलंदशहर से हापुड़ और उसके बाद हापुड़ से दिल्ली। एक या दो ही ट्रेन है बुलंदशहर से दिल्ली के लिए, ज़्यादा ट्रेनें नहीं हैं। कुछ ट्रेनें मेरठ से कनेक्टेड हैं, कुछ दिल्ली से कनेक्टेड हैं। और मिनट हो गई हैं 7:26, यानी कि 20 मिनट के बाद हमें इस रेलवे की क्रॉसिंग को पार कर लिया है। और अभी टोटल चले हैं हम भूड़ चौराहे से 27 किलोमीटर। और अभी हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट हापुड़ बाईपास है ये। इस हापुड़ बाईपास से थोड़ा सा चलेंगे हम मुरादाबाद की तरफ। डिस्टेंस तो नहीं पता कि कितना है, पर कुछ थोड़ा सा टाइम, मुश्किल से 4-5 मिनट चलेंगे हम मुरादाबाद की तरफ। और उसके बाद फिर मेरठ के लिए रास्ता यहाँ से कट जाता है लेफ्ट। जैसे एक रॉन्ग साइड एक ट्रक आ रहा है, इसलिए हम जाते हैं। सामने है ये मेरठ। यहाँ से मुश्किल से 2 से 3 किलोमीटर रह जाता है। और ये आ गया अपना मुरादाबाद वाला रास्ता। तो हम चढ़ गए मुरादाबाद हाईवे के ऊपर। ज़्यादा नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा ही चलना है। और इस मुरादाबाद हाईवे जो मुरादाबाद, उसके बाद रामपुर, रुद्रपुर और हल्द्वानी होते हुए सीधे नैनीताल ले जाता है। और मुरादाबाद से इधर जिम कॉर्बेट पार्क के लिए भी कट जाता है। वही हाईवे है। यहाँ से मुड़ जाएंगे थोड़ा सा आगे चल के मेरठ के लिए। रास्ता नो डाउट बहुत
बहुत ही ज़बरदस्त अल्टीमेट है। अभी तक चल रहे थे हम सीमेंटेड रोड के ऊपर, अब आ गया है तारपुर वाला रोड। बाहर इसमें ना तो सड़क है और ना ही गड्ढे हैं। टोल तो ये लेते हैं, पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि रोड इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बनाई है। और ये आ गया है हापुड़ बाईपास रोड। अब यहाँ से मुड़ जाएंगे हम बाईपास होते हुए मेरठ के लिए। मुरादाबाद हाईवे को हमने छोड़ दिया है, आ गए हम नीचे। एक दो बार मैं इससे गया हूँ, इस पे नीचे उतरते के साथ ही ब्रेकर बड़े मोटे मोटे लगाए हुए हैं, एकदम से स्पीड 0 के आसपास ही हो जाती है। थोड़ा सा और इस पे चल के लेफ्ट में आ जाएगा मेरठ हाईवे। अब मुड़ चुके हैं मेरठ हाईवे पर। अगर हम राइट से होकर इस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ जाएंगे तो वापस फिर से ये मुरादाबाद वाले हाईवे में जोड़ देगा। अब नीचे उतरने के बाद एक और गोल चक्कर आएगा और उस गोल चक्कर से हम मुड़ जाएंगे मेरठ के लिए। In 50 meters, at the roundabout, take the first exit onto Hapur bypass road. अभी हमने गलत रास्ता ले लिया था, अभी पहुंच जाते हम हापुड़ के अंदर, जबकि हमें लेना था हापुड़ बाईपास रोड। अब आ गए हम हापुड़ बाईपास पर। फिर से ये सीमेंटेड रास्ता, लगभग 35 किलोमीटर मेरठ बचा है और 35 किलोमीटर तक ये पूरा सीमेंटेड रोड ही है। 35 किलोमीटर ये पहले हापुड़ बाईपास के लिए, जहाँ से हम मुरादाबाद वाले हाईवे पर चले थे, 35 किलोमीटर वो था और 35 किलोमीटर ये। लगभग 70 किलोमीटर का सीमेंटेड रोड है। पहले सिंगल रोड हुआ करती थी और बहुत टाइम लगता था। अब 70 किलोमीटर में मुश्किल से 45 से 50 मिनट लगते हैं और अपने आसानी से मेरठ पहुँच जाते हैं। पहुँच गए हम मेरठ के अंदर, मेन सिटी में। लगभग हमने क्रॉस कर ही लिया है, 3-4 किलोमीटर हो गए, 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा हो गए इसके अंदर चलते हुए हमें। अभी ये शायद मेट्रो का कंस्ट्रक्शन है, ये पता नहीं क्या है, शायद मेट्रो का ही कंस्ट्रक्शन है। अभी ये रास्ता आगे जाके मिलेगा मेरठ, उसी रास्ते में आके मिलेगा जो दिल्ली से रास्ता आ रहा है। और ये दोनों दिल्ली से हरिद्वार और बुलंदशहर से हरिद्वार दोनों एक ही जगह जाके मर्ज हो जाएंगी मेरठ में ही। और वहाँ से रास्ता दोनों कॉमन हो जाएगा दोनों जगह के लिए। तो दिल्ली वाले हैं उनके लिए भी, बुलंदशहर वाले हैं उनके लिए भी, मेरठ वाले तो खैर वहाँ से एक रास्ता है ही। शायद ये कैंट एरिया है, इसलिए थोड़ी भीड़ भाड़ यहाँ पर कम है। इनफैक्ट ये फ्लाईओवर के साथ चलते हुए इसी फ्लाईओवर के वाले रास्ते पर ही हमें चलना है। और अगर यहाँ से लेफ्ट हो जाते हैं तो पहुँच जाएंगे हम सीधे दिल्ली। अब आ चुके हैं हम दिल्ली वाले रास्ते के ऊपर। दिल्ली से मेरठ होते हुए हरिद्वार जाता है। अब यहाँ से रास्ता कॉमन हो गया है। अब तक तो ट्रैफिक ना के बराबर था, पर अब यहाँ से आगे ट्रैफिक अच्छा खासा बढ़ने वाला है। वैसे भी वीकेंड है, वीकेंड में तो वैसे भी ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है पहाड़ों की तरफ के लिए।
नवरात्रे भी चल रहे हैं, हरिद्वार में वैसे भी भीड़ होगी। शाम को करेंगे वहां पर गंगा आरती, देखेंगे उसे, पर इस ब्लॉग में नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरठ कर लिया है पार हमने, और मेट्रो का काम मेरठ को पार करने के बाद भी चालू है अभी भी, और शायद हो सकता है यहाँ पर ये लास्ट मेट्रो स्टेशन हो मेरठ का। अभी आगे हरिद्वार का तो खैर कोई प्लान नहीं होगा, और अगर हरिद्वार से अगर कनेक्ट हो जाएगी ये मेट्रो तो मज़ा ही आ जाएगा। 215 में अब बचे हैं 130 किलोमीटर के आसपास, और टाइम हो गया है 8:37, लगभग 1.5 घंटा हमने लग गया है। आधा घंटा हमारा मेरठ सिटी के अंदर एक्स्ट्रा लग गया है। ये ऑफिस आवर था, स्कूल आवर्स भी थे, स्कूल की बसेस भी थी, जो ऑफिस आने जाने वाले लोग थे वो भी रास्ते पर थे, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। और ये पता नहीं मेरठ मेट्रो ये शायद यहीं पर आके एंड हो रही है, आगे तक तो नहीं है, यहीं तक ही आके एंड हो रही है। मेरठ को पार कर लिया है तो अब टोल भी आने वाला है, मुश्किल से 2-3 किलोमीटर ही बचा होगा। एक टोल हमने पार कर लिया है, जो हापुड़ बाईपास से पहले था, 110 रुपये का टोल था, और ये टोल आता है तो पता नहीं, दिखते हैं कितने रुपए का टोल है। जब पैसे कटेंगे तो फिर बताएंगे आपको भी कि कितने पैसे का टोल था। यहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है टोल के लिए। ट्रैफिक के हिसाब से अब 4 लेन अब छोटा पड़ गया है, अब इसको 1 साइड 4 लेन होना चाहिए। इस पे बहुत ज़्यादा लोड रहता है ट्रैफिक का। हो सकता है प्रशासन की नज़र में पहले से ही हो और प्लानिंग कर रहे हो। बस के पीछे लग जाते हैं क्योंकि इसमें है 3 बसेस, टाइम कम लगेगा अगर सभी फास्ट टैग से निकले तो। ऐसा क्यों होता है कि जिस भी लेन में लगते हैं वही लेन धीरे चलती है? क्या आपको वो भी ऐसा ही लगता है? हम सोच के आए थे कि इसमें बसेस ज़्यादा है, जल्दी से निकल जाएंगे, दूसरी लेन में गाड़ियाँ ज़्यादा थी, और हमारे पीछे 2-3 गाड़ियाँ भी आ गई, उसके बाद ये बस भी आ गई, और फिर भी ये तेज़ी से खटाखट निकले जा रही है। खटाखट, ये राहुल गांधी का डायलॉग याद आ गया। चलो आ गया अपना भी नंबर, हमसे आगे सिर्फ यही बस है। ये तो एपी की बस है तो फास्टैग तो इसके ऊपर होगा ही। अभी मैसेज आएगा पैसे कटने का, बताते हैं कि यहाँ से कितना टोल था। अभी जो है टोल हमने पार किया है, इसके पैसे कटे 110 रुपये। यहाँ पर भी टोल के चार्जेस 110 पीछे पे किए। अब तक हमने 2 टोल का मिला के 220 रुपये पे कर चुके हैं। और ये टोल को लगभग 2 किलोमीटर पार करने के बाद जब आप हरिद्वार की तरफ चलेंगे तो यहीं पर एक होटल था, यहीं पर है ईवी के लिए फास्ट चार्जर। अभी जब निकल गया तब ध्यान आया
जस्ट हमने खतौली को पार किया है। यहाँ पर खतौली बाईपास एंड होता है, इससे जस्ट पहले एक और चार्जिंग के लिए, ईवी चार्जिंग के लिए एक चार्जिंग स्टेशन था बीकानेर वाला पर। रास्ता अभी तक ना ज़्यादा ट्रैफिक मिला है और ना ही ऐसा मिला है कि ट्रैफिक था ही नहीं, मतलब मिला जुला रास्ता मिला है। पर हाँ, स्पीड 60, 70, 80 आप मेंटेन कर सकते हैं, वैसा ट्रैफिक है यहाँ पर। फ्रेंड्स, अब हम निकल गए मुजफ्फरनगर से आगे और ये टोल प्लाजा आ रहा है। शायद इसके बाद ये आखिरी टोल प्लाजा है, इसके बाद नहीं, शायद एक और आएगा, छोटा सा प्लाजा और आएगा इसके बाद के आसपास। देखते हैं कितने पैसे का टोल बढ़ता है। टाइम हुआ है 9:52। फ्रेंड्स, रुकी रह गया है लगभग 25 किलोमीटर के आसपास। रास्ता बहुत बेहतरीन है, अब तक का रास्ता तो बहुत बेहतरीन लगा है और उम्मीद करते हैं आगे भी रास्ता अच्छा ही होगा। चारों तरफ अगर खेतों की बात करें तो ज़्यादातर ईख ही है यहाँ पर, दूर तक जहाँ तक भी नज़र जाती है ईख ही है। हरियाली अच्छी है, पेड़ बहुत अच्छे हैं, पॉपुलर के पेड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हरिद्वार बचा है यहाँ से 48 किलोमीटर, देहरादून 103 किलोमीटर। लगभग 1 घंटा लगेगा हमें हरकी पौड़ी तक पहुँचने में, अगर कहीं ट्रैफिक नहीं मिला तो। और 11 बजे हम नहा रहे होंगे हरकी पौड़ी में। फ्रेंड्स, हमें हरिद्वार से लगभग 8-10 किलोमीटर रह गया होगा अभी, और ये फाइनल टोल आया है। इसके बाद सीधे हरिद्वार ही है। अब देखते हैं कितने रुपए का टोल है ये, बताते हैं फिर आपको। वैसे तो बोल रहे थे कि 60 किलोमीटर से पहले कोई दूसरा टोल नहीं होगा, अभी नहीं, पर ये तो 60 किलोमीटर से पहले ही आ गया। मुश्किल से 40 किलोमीटर भी नहीं चले होंगे अभी हम। सब पहुंच चुके हैं हम हरिद्वार में, एंट्री कर ली है हमने। पहाड़ियाँ दिखनी स्टार्ट हो गई है और हर की पैड़ी है यहाँ से बहुत ही नज़दीक, लगभग 3-4 किलोमीटर और बचा है हर की पैड़ी। ट्रैफिक तो नहीं है, गाड़ियाँ भी नहीं है, ऑफ सीजन है, हो सकता है इस वजह से भीड़ भाड़ नहीं है। बाकी देखते हैं पार्किंग मिलती है नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स, पहुंच गए हम हरिद्वार। पार्किंग में अभी हमने गाड़ी खड़ी कर दी है। पार्किंग का चार्ज इन्होंने लिया है 90 रुपये। अब मुझे नहीं लगता कि आगे वाली पार्किंग में उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं जाने दिया, अभी आगे जाके देखेंगे क्या रीज़न था। तो फ्रेंड्स, गाड़ी पार्क करके हम आ गए हैं और सामने है हमारे गंगा जी। अब देखना ये है कि यहाँ से हम हर की पौड़ी पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। तो अभी मैं बिल्कुल साइड से बटरफ्लाई गई थी। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड। आप कीजिए माँ गंगा के दर्शन।
और लीजिए बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद।